Hello everyone, myself Ashish Sharma, currently pursuing MBBS at King George's Medical University, लखनऊ। आज हम सॉल्व करेंगे 5 assertion रीजन ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, जिसमें ऑप्शन ए इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। ऑप्शन बी है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू but the reason is not a correct explanation of the assertion. Option C if assertion is true and reason is false. Option D if both assertion and reason are false. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 assertion है biotechnology deals with the technique of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful for humans, जो कि assertion ट्रू है। ये बायो में एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज इटसेल्फ पे दिया है। रीजन इज इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये भी स्टेटमेंट सही है। इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका पार्ट है, लेकिन ये रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर हमें ये चेक करना है कि रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, एजर्शन के बाद आप बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ लीजिए। आप बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। इसको ट्राई के लिए इस पे देख सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल फॉर ह्यूमंस बिकॉज इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है। इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है रीजन में, एजर्शन में बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। TI plasmid is used as a cloning vector. सही है। TI plasmid means tumor inducing plasmid and it is used as a cloning vector in plants. It has reason है, it has the ability to deliver gene of our interest to variety of plants and is modified so now no more pathogenic to plants. ये स्टेटमेंट भी सही है and the reason explains the assertion. TI plasmid is used as a cloning vector because इट हैज़ द एबिलिटी टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट। इसीलिए यूज़ ही होता है क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हम चाहते हैं वो प्लांट में हम डिलीवर करा सकें, इसीलिए वो क्लोनिंग वेक्टर के जैसे यूज़ होता है। तो इसमें आ गया ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन बी आएगा क्योंकि रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 एजर्शन है रेट्रोवायरस इन एनिमल्स have the ability to transform normal cells into cancerous cell, जो कि स्टेटमेंट सही है। assertion is right. reason is retrovirus have the ability to convert proto-oncogenes into oncogenes. ये भी सही है। अभी एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, हम बिकॉज लगा के चेक कर लेंगे। रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म normal cells into cancerous cells because retrovirus have the ability to convert proto-oncogenes to oncogenes. ये भी सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है रीज़न को, क्योंकि प्रोटो-ऑन्कोजीन्स आप चैप्टर में पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे ह्यूमन एंड हेल्थ डिसीज़ में प्रोटो-ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। ये जीन्स होते हैं, नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि नॉर्मल सेल्स में पाए जाते हैं। ये कैंसर नहीं कॉज करते हैं, बट when these genes are activated they are converted into oncogenes and those cause cancers. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। assertion देखेंगे इन eco R1 the letter R is derived from genus of the bacteria, जो कि सीधे सीधे गलत है। eco R1 में R derived होता है from the strain of the bacteria, जिससे कि ये इको आर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट हुआ है, तो ये गलत है। इको आर इज द नेम ऑफ द पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये सरासर गलत है। इको आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, सो इसमें आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 4 पे डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज assertion इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड। रीजन है डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बहुत एक आसान सा ट्रिक बताता हूं। आप डीएनए लिखिए, उसी से आ जाएगा। डीएनए में डी से आप डीएनए मान सकते हैं, एन से मान सकते हैं नेगेटिवली चार्ज,
नेगेटिवली चार्ज होता है तो मूव करता है एनोड की तरफ। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड, सही है। डीएनए इज पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, गलत है। तो इसमें आ गया ऑप्शन सी। थैंक यू एवरीवन, हमारे 5 एजर्शन रीजन पूरे हुए। ऐसे और नए एजर्शन रीजन अच्छे हर चैप्टर के लाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।